हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोग पॉलिनेशन टॉपिक को समझ रहे हैं। पॉलिनेशन में हम लोग अभी तक जान चुके हैं कि जब किसी फूल का परागकण उसी फूल के स्टिग्मा पर गिरता है तो हम इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन। और जब किसी फूल का परागकण किसी एजेंट के माध्यम से उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो हम इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि एक ही फूल में यदि पॉलिनेशन होगा हम इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और यदि दो अलग अलग पौधा के फूलों के बीच में पॉलिनेशन हो जाए तो हम इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि पर परागन। संसार में कुछ पौधे का फूल ऐसा होता है जो कि चाहता है कि मेरे में सेल्फ पॉलिनेशन हो, क्रॉस पॉलिनेशन या तो नहीं हो या तो कम हो। वहीं कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके फूल चाहते हैं कि मेरे में क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन या तो ना हो या तो बहुत कम हो। यानी कि कुछ पौधे का फूल चाहता है कि उसमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन हो और कुछ पौधे का फूल चाहता है कि उसमें केवल क्रॉस पॉलिनेशन हो। क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन इवोल्यूशन के दृष्टिकोण से सही नहीं होता है। यदि किसी पौधे के फूल में लगातार कई पीढ़ियों तक सेल्फ पॉलिनेशन होते जाए तो बनने वाले पौधे में बेहतर सब कैरेक्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि लो क्वालिटी का लक्षण हमको देखने के लिए मिलता है। वहीं यदि क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो बनने वाले पौधे में बेहतर सब लक्षण हमको देखने के लिए मिलता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं होता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन विकास के दृष्टिकोण से सही होता है। इसलिए कुछ पौधे का फूल चाहता है कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो। यानी कि कुछ पौधे का फूल चाहता है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो और कुछ पौधे का फूल चाहता है कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो जो फूल चाहता है कि मेरे में सेल्फ पॉलिनेशन हो वह अपने आप में कुछ ऐसा सब परिवर्तन कर लेता है जिसके कारण उस फूल में सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांस बढ़ जाता है। ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अनुकूलन। और जो फूल चाहता है कि मेरे में क्रॉस पॉलिनेशन हो वह भी अपने आप में कुछ ऐसा सब परिवर्तन कर लेता है जिसके कारण उसमें क्रॉस पॉलिनेशन का चांस बढ़ जाता है। हम इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अनुकूलन। तो आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सा अनुकूलन होता है और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सा अनुकूलन होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन के लिए अनुकूलन। यानी कि वह कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें कि फूल में सेल्फ पॉलिनेशन का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो पहला पॉइंट है बाइसेक्सुअलिटी। इसी को हम कहते हैं मोनोक्लिनी, हिंदी में कहते हैं द्विलिंगता। हम लोग जानते हैं कि फूल का 4 भाग होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गानोसियम। जिसमें एंड्रोसियम होता है फूल का मेल पार्ट और गानोसियम होता है फूल का फीमेल पार्ट। जिस फूल में एंड्रोसियम और गानोसियम दोनों प्रेजेंट रहता है उस फूल को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी फूल। तो यहाँ पर इसी का यहाँ पर यूज होगा। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि जब कोई फूल द्विलिंगी होता है, यानी कि फूल में एंड्रोसियम और गानोसियम दोनों प्रेजेंट रहता है, तो ऐसे फूल को कहेंगे द्विलिंगी फूल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो जब कोई फूल बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है, तो हम ऐसे स्थिति को, इस कंडीशन को कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी। यही अवस्था कहलाता है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब है पौधे में बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है, और यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है यानी कि एंड्रोसियम गानोसियम दोनों मौजूद है तो यहाँ पर एंथर में बनेगा परागकण और यहाँ स्टिग्मा है। परागकण यहाँ एंथर से गिरेगा, स्टिग्मा पर आएगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया ना। सेल्फ पॉलिनेशन तो हो गया, हुआ कि नहीं? सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। तो जब कोई फूल द्विलिंगी होता है यानी कि फूल में एंड्रोसियम गानोसियम दोनों प्रेजेंट रहता है, हम इस स्थिति को कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी। और बाइसेक्सुअलिटी वाले स्थिति में
फूल में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। लिखा हुआ यहाँ, जब फ्लावर में मेल पार्ट एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट रहता है तो ऐसी अवस्था को हम बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। इस अवस्था में फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावना रहती है। क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, लेकिन कि जब फूल में एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों है, एंथर है, स्टिग्मा है, तो फिर एंथर से परागकण झड़ के स्टिग्मा पर गिरेगा, सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन का चांस यहाँ ज़्यादा रहता है। सेकेंड पॉइंट है होमोगेमी, समकाल पक्वता। अब ये होमोगेमी का क्या मतलब है? यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही समय में मैच्योर हो, एक ही समय में परिपक्व हो, तो हम इस स्थिति को कह देते हैं होमोगेमी। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें यहाँ एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है, ये दोनों एक ही समय में मैच्योर होना चाहिए। यानी कि परागकण जब बन रहा है, इस फूल का स्टिग्मा उसी समय परागकण को ग्रहण करने के योगी भी होना चाहिए। तो हम ऐसे कंडीशन को कह देते हैं होमोगेमी। कुछ फूल ऐसा होता है जिसमें कि बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा, पहले एंड्रोसियम परिपक्व होगा, एंड्रोसियम मैच्योर होकर के मुरझा करके झड़ जाएगा, उसके बाद जाकर के गाइनोसियम परिपक्व होगा। या फिर कुछ फूल ऐसा भी होता है जिसमें पहले गाइनोसियम परिपक्व हो जाएगा और जब गाइनोसियम मुरझा करके झड़ जाएगा तब बाद में एंड्रोसियम परिपक्व होगा। तो हम उस कंडीशन को कहते हैं डाइकोगेमी, और डाइकोगेमी वाले कंडीशन में फ्लावर बाइसेक्सुअल रहेगा, फिर भी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों अलग अलग टाइम में मैच्योर होता है, एक साथ मैच्योर होता ही नहीं है। तो अगर डाइकोगेमी वाला कंडीशन रहेगा तो फूल बाइसेक्सुअल होते हुए भी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं होमोगेमी कंडीशन का। होमोगेमी का मतलब है कि जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों एक ही समय में मैच्योर होगा, जिस समय परागकण बनेगा उसी समय स्टिग्मा भी रेडी रहेगा उस परागकण को ग्रहण करने के लिए। तो एंथर से परागकण झड़ के गिरा, स्टिग्मा पर आया और स्टिग्मा उस परागकण को ग्रहण कर लेगी और फिर आगे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फूल से फल और बीज बन जाएगा। तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं होमोगेमी। देखते हैं क्या लिखा है, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही समय में मैच्योर यानी परिपक्व होते हैं तो ऐसी अवस्था को होमोगेमी कहते हैं। इस अवस्था में फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावना अधिक होती है। तो ये बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं, ये हो गया 2 पॉइंट, एक पॉइंट और होगा इसमें। तीसरा पॉइंट है क्लिस्टोगेमी। जब कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर हमेशा बंद यानी क्लोज रहता है तो ऐसी अवस्था को क्लिस्टोगेमी कहते हैं। इस अवस्था में हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब बंद का क्या मतलब है? बंद का क्या मतलब है, थोड़ा सा इस फिगर को ध्यान से देखना है। अभी हम एक फूल बनाए हुए हैं जिसमें एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है। ये हो गया एंड्रोसियम, ये हो गया बीच का गाइनोसियम। लेकिन अभी हम कोरोला नहीं बनाए हैं। इसमें कोरोला जो होता है, जो कोरोला है वह कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है कि एंड्रोसियम गाइनोसियम को पूरा ढक लिया है, पैक कर लिया है। थोड़ा सा हाथ से इशारा करके बताते हैं। जैसे कि फूल प्रायः कैसा होता है, ऐसे ओपन, ऐसे खिला रहता है ना, इस तरह से खिला हुआ रहता है, यानी कि कोरोला ऐसे खिला रहेगा और हमको अंदर में एंड्रोसियम गाइनोसियम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कुछ फूल ऐसा होता है जिसका जैसे कि फूल कली पहले बनता है, तो कली यानी कि बर्ड स्टेज में रहता है। बर्ड स्टेज में तो ऐसे पूरा सिकुड़ा हुआ रहता है। धीरे धीरे फूल जैसे बड़ा होगा तो नॉर्मल ज़्यादा करके जो फूल है उसका कोरोला ऐसे ओपन हो जाएगा, अंदर से एंड्रोसियम गाइनोसियम को दिखता है। लेकिन कुछ फूल कभी भी ओपन होता ही नहीं है, यानी कि पूरा ऐसे पैक रहेगा, इस तरह से पूरा पैक रहेगा। और जब पैक रहेगा तो कोरोला क्या किया, एंड्रोसियम गाइनोसियम को पूरा चारों तरफ से ढक लिया, वो कभी भी अपने आप ओपन होगा ही नहीं। तो एंड्रोसियम गाइनोसियम चला गया अंदर में। जब एंड्रोसियम गाइनोसियम अंदर में चला गया, कोरोला यहाँ पर उसको ढक लिया है, तो क्या इसमें इस एंथर का जो परागकण होगा, यहाँ जो परागकण होगा, क्या ये परागकण इस फूल से बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। क्या बाहर से कोई परागकण इस फूल के स्टिग्मा पर आ सकेगा? नहीं आ सकेगा। यानी कि इस फूल का परागकण ना तो दूसरे फूल में जा सकता है, ना तो दूसरे फूल का परागकण इसके स्टिग्मा पर आ सकता है। यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ जब भी होगा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी कि इस एंथर का परागकण इसके स्टिग्मा पर तो जरूर गिर जाएगा।
है ना। तो इस कंडीशन में सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो जब कोई फूल हमेशा क्लोज रहे, हमेशा के लिए बंद रहे, हम इसी कंडीशन को कहते हैं क्लिस्टोगेमी, और इस तरह के फूल को कहते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ये फूल क्या कहला गया? क्लिस्टोगेमस फ्लावर, मतलब फूल हमेशा के लिए बंद रहेगा। इसको अपने हाथ से अगर ओपन करेंगे तो ओपन होगा, लेकिन ये फूल अपने आप ओपन होता नहीं है। तो इस तरह के फूल में हमेशा सेल्फ पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन का यहाँ पर कोई भी चांस रहता नहीं है। इसका एग्जाम्पल है वायोला ऑक्जेलिस कोमेलिना और पी यानी कि मटर। मटर का जो फूल होता है वो हम इसको आराम से देख सकते हैं और वो क्लोज टाइप का रहेगा। फूल का कोरोला हमको दिख जाएगा, लेकिन एंड्रोसम गैनोसम दिखता नहीं है। एंड्रोसम गैनोसम को देखना पड़ेगा तो कोरोला को इस तरह से हटाना पड़ेगा, हाथ से ओपन करना पड़ेगा, तब जा करके दिखेगा। अब ये जो वायोला ऑक्जेलिस और कोमेलिना है, इस तीनों पौधे में दो तरह का फूल होता है। कुछ फूल होता है पौधे के उस भाग में जो कि भूमि के ऊपर रहता है, और कुछ फूल ऐसा होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है, यानी कि मिट्टी के अंदर भी फूल होता है। यानी कि इस तीनों पौधा में दो तरह का फूल, कुछ फूल पौधा के ऊपरी भाग में और कुछ फूल पौधा का जो मिट्टी के अंदर का भाग होता है वहाँ पर होता है। तो जो फूल मिट्टी के ऊपर रहता है वह ओपन टाइप का होगा, वो फूल ओपन होगा। लेकिन जो फूल मिट्टी के नीचे रहता है, इस तीनों पौधा की बात कर रहे हैं, जो फूल इस तीनों पौधा में मिट्टी के नीचे दबा रह जाता है, अंडरग्राउंड फ्लावर होता है, वो फूल होता है इस तरह से क्लोज। तो यदि इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा वायोला ऑक्जेलिस और कोमेलिना का फ्लावर, तो फ्लावर ओपन ही दिखेगा, क्योंकि इंटरनेट पर उसका ऊपर वाला यानी कि जमीन के ऊपर का फूल वहाँ दिखाता है। लेकिन जमीन के अंदर का फूल यदि चेक किया जाए तो पता चलता है कि इन तीनों में जो जमीन के अंदर का फूल होता है वह क्लोज टाइप का होता है ना। और मटर में जो जमीन के ऊपर में फूल होता है, मिट्टी के नीचे तो होता नहीं है मटर में, तो वो जो ऊपर तरफ जो फूल होता है वो क्लोज टाइप का होता है। तो क्लिस्टोगेमी समझ में आ गया। क्लिस्टोगेमी कंडीशन में क्रॉस पोलिनेशन का कोई चांस नहीं है, मतलब प्राकृतिक रूप से क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। मटर के पौधे को अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें अपने आप क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपने हाथ से क्रॉस पोलिनेशन कराना चाहें तो करा सकते हैं। कैसे कराएंगे? मटर का फूल लेंगे, कोरोला को अपने हाथ से हटाएंगे और यहाँ से परागकण को निकाल लेंगे, किसी दूसरा पौधा के फूल के पास जाएंगे और उस फूल को भी ओपन कर लेंगे, हाथ से इसे खींच के ओपन कर लेंगे और फिर यहाँ का परागकण उस पौधा के फूल के स्टिग्मा पर डाल देंगे। तो अपने हाथ से क्रॉस पोलिनेशन कराया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से ऐसे फूल में कभी भी क्रॉस पोलिनेशन होता नहीं है। तो ये तीन कंडीशन हम लोग देखें, एक बाइसेक्सुअलिटी, होमोगेमी और क्लिस्टोगेमी। ये तीनों कंडीशन ऐसा है जिसमें कि फूल को सेल्फ पोलिनेशन करने में हेल्प मिलता है। तो ये तीनों कंडीशन कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन के लिए अनुकूलन। आगे बढ़ते हैं और अब है यहाँ अब है एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पोलिनेशन, पर परागन के लिए अनुकूलन। यानी कि जो क्रॉस पोलिनेशन होगा, किसी फूल का परागकण किसी एजेंट के माध्यम से निकल करके दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो इसके लिए फूल क्या क्या चेंजिंग करता है, कौन कौन से लक्षणों को उत्पन्न कर लिया है। पहला पॉइंट है यूनिसेक्सुअलिटी, इसी को हम कहते हैं डाइक्लिनी, हिंदी में कहते हैं एक लिंगता। अब इसका क्या मतलब है? जब कोई फूल एक लिंगी हो जाए, यूनिसेक्सुअल हो जाए, जैसे कि हम इस फूल में देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल हमको एंड्रोसियम देखने के लिए मिल रहा है। ये है एंड्रोसियम, है ना, ये है एंड्रोसियम। और इस फूल में हमको केवल क्या दिख रहा है? गाइनोसियम दिख रहा है ना। इसमें एंड्रोसियम है, यहाँ गाइनोसियम नहीं है, यहाँ गाइनोसियम है तो एंड्रोसियम नहीं है। यानी कि यहाँ केवल मेल पार्ट है, ये हो गया मेल पार्ट और ये हो गया यहाँ पर फीमेल पार्ट। ऐसा फूल कहलाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये हो गया मेल फ्लावर, ये हो गया फीमेल फ्लावर। यहाँ पर परागकण तो बनेगा, लेकिन परागकण कहाँ गिरेगा? इसमें स्टिग्मा है क्या? स्टिग्मा है ही नहीं। यहाँ स्टिग्मा है तो यहाँ पर फूल में परागकण ही नहीं बनेगा, यहाँ पर हमको यहाँ एंड्रोसियम या फिर एंथर देखने के लिए मिलता ही नहीं है। तो जब कोई फूल यूनिसेक्सुअल हो यानी कि एक लिंगी हो, उस अवस्था को हम कह देते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। और ऐसे कंडीशन में इस तरह के फूल में कभी भी सेल्फ पोलिनेशन होता नहीं है। यहाँ परागकण बना, स्टिग्मा है ही नहीं, सेल्फ पोलिनेशन होगा क्या? नहीं होगा।
वहाँ पर स्टिग्मा है लेकिन परागकण ही नहीं बनेगा, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन। इस फूल में बना हुआ जो परागकण है वह किसी एजेंट के माध्यम से निकल करके उस पौधा के फूल के स्टिग्मा पर जाएगा, तो कौन सा पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन हुआ, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। पढ़ देते हैं क्या लिखा है, जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल यानी कि एकलिंगी होता है तो ऐसी अवस्था को यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। इस अवस्था में क्रॉस पोलिनेशन होता है। एग्जाम्पल हो गया पपाया, पपीता, डेट पाम यानी कि खजूर। तो पपीता का जो पौधा होता है, एक पौधा का जितना फूल होगा सारा फ्लावर मेल फ्लावर होगा, दूसरे पौधे का जितना फ्लावर होगा सारा फीमेल फ्लावर होगा। तो पपीता के एक पौधा के फूल से परागकण निकलेगा और किसी एजेंट के माध्यम से दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर जाएगा, तब जाकर के उस पौधा में पपीता फलेगा। और जहाँ पर परागकण बना था पपीता के इस पौधे में पपीता फटता नहीं है। जहाँ स्टिग्मा रहेगा वहाँ कहीं से परागकण आया तब उस पौधा में पपीता फलेगा। खजूर में भी इसी तरह का होता है। तो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए फूल क्या किया, अपने आप को एकलिंगी बना लिया, अपने आप को यूनिसेक्सुअल कर लिया। बोला कि हम या तो मेल पार्ट ही बनाएंगे या तो फीमेल पार्ट ही बनाएंगे, दोनों में से कोई एक ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको सेल्फ पोलिनेशन करना नहीं है, हमको क्रॉस पोलिनेशन करना है। तो फूल अपने आप को एकलिंगी कर लिया और इस कंडीशन को बोल दिए यूनिसेक्सुअलिटी, और इस कंडीशन में क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। ये पहला पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है डायकोगेमी, भिन्न काल पक्वता। डायकोगेमी भिन्न काल पक्वता का क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान से समझना है। फूल है और हम यहाँ देख रहे हैं कि मेल पार्ट एंड्रोसियम, फीमेल पार्ट गैनोसियम। एंड्रोसियम के यूनिट को कहते हैं स्टामेन, और स्टामेन के सबसे ऊपर का ये जो थैली वाला पार्ट है ये कहलाता है एंथर। एंथर में क्या बनेगा, परागकण। एंथर में क्या बनेगा, परागकण। ठीक है, एंथर में बनेगा परागकण। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं ये बीच वाला पार्ट क्या है, गैनोसियम। गैनोसियम के यूनिट को क्या बोलते हैं, कार्पेल, और कार्पेल के सबसे ऊपर का ये चपटा वाला भाग क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है। तो फ्लावर है बाइसेक्सुअल, ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल, लेकिन कुछ फ्लावर ऐसा होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसा होता है जिसमें कि एंड्रोसियम और गैनोसियम दोनों अलग अलग टाइम में मैच्योर होगा। हो सकता है कि एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो जाए बाद में गैनोसियम मैच्योर हो, या हो सकता है कि पहले गैनोसियम मैच्योर हो जाए बाद में एंड्रोसियम मैच्योर हो। तो जब एंड्रोसियम मैच्योर होगा यानी कि एंथर मैच्योर होगा, यानी कि जब परागकण बनेगा, तो उस टाइम में फूल में गैनोसियम मैच्योर नहीं है। गैनोसियम उस टाइम में मैच्योर नहीं है, यानी कि इसका स्टिग्मा परागकण को ग्रहण करने के लायक नहीं है। मतलब ये कि अगर किसी फूल में पहले एंड्रोसियम मैच्योर हो जाए और बाद में गैनोसियम मैच्योर हो, तो जिस समय एंड्रोसियम मैच्योर हुआ, यहाँ सही का टिक का चिन्ह लगा दिए हैं, इसका मतलब हुआ कि ये मैच्योर हो गया और अभी गैनोसियम मैच्योर हुआ नहीं है। तो इस कंडीशन में एंथर में परागकण तो बन गया, लेकिन परागकण जैसे एंथर से निकल करके स्टिग्मा पर आएगा, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन जैसे होगा, तो ये स्टिग्मा अभी मैच्योर है ही नहीं। जब स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं है तो स्टिग्मा के ऊपर परागकण अंकुरित नहीं हो सकेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फूल से फल बीज नहीं बनेगा। यानी कि ये कोई सक्सेसफुल सेल्फ पोलिनेशन नहीं हुआ। सेल्फ पोलिनेशन तो हो जाएगा, एंथर से परागकण स्टिग्मा पर गिर जाएगा, लेकिन ये स्टिग्मा अभी मैच्योर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, फूल से फल बीज नहीं बनेगा। मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन सक्सेस नहीं हुआ, है ना। जब ये एंड्रोसियम मुरझा करके झड़ जाएगा, जब ये एंड्रोसियम मुरझा करके झड़ जाएगा, यानी कि एंड्रोसियम हो गया खत्म, एंड्रोसियम अब मुरझा करके झड़ गया, तब जा करके मैच्योर होगा कौन, ये गैनोसियम। बाद में गैनोसियम मैच्योर हुआ, जब एंड्रोसियम मुरझा करके झड़ गया, सारा परागकण झड़ के खत्म हो गया, तब जा करके बाद में मैच्योर हो गया कौन, ये बाद में मैच्योर हो गया इसका गैनोसियम। तो इस कंडीशन में गैनोसियम वेट करेगा कि परागकण आए मेरे ऊपर, लेकिन पता चला कि इसका एंथर तो कुछ समय पहले ही खत्म हो चुका है, तो क्या इस यहाँ पर इस फूल का परागकण आ सकता है, नहीं, परागकण तो पहले खत्म हो गया। तो इस कंडीशन में भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है। जब एंड्रोसियम गैनोसियम दोनों अलग अलग टाइम में मैच्योर होता है, या तो पहले एंड्रोसियम मैच्योर हो जाए बाद में गैनोसियम मैच्योर हो, या पहले गैनोसियम मैच्योर हो जाए बाद में एंड्रोसियम मैच्योर हो, तो ऐसे कंडीशन को ही हम कहते हैं डायकोगेमी। यही कंडीशन कहलाता है क्या, डायकोगेमी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं
ये कंडीशन क्या कहलाता है? डाइकोगेमी। क्या डाइकोगेमी समझ में आया? जब किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों अलग अलग टाइम में मैच्योर होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं डाइकोगेमी। और डाइकोगेमी वाली कंडीशन में फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हुए भी उसमें सेल पॉलिनेशन नहीं हो सकेगा, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। और जैसे पढ़ देते हैं, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोसियम और गायनोसियम अलग अलग समय में मैच्योर होते हैं तो ऐसी अवस्था को हम डाइकोगेमी कहते हैं। इस अवस्था में क्रॉस पोलिनेशन होता है। अब ये डाइकोगेमी को फिर दो भाग में बांट दिया गया, एक है प्रोटेंड्री, एक है प्रोटोगायनी। एक हो गया प्रोटेंड्री, एक हो गया प्रोटोगायनी। प्रोटेंड्री का क्या मतलब है? यदि पहले एंड्रोसियम मैच्योर हो, परागकण बन जाए, पहले स्टिग्मा परागकण को ग्रहण करने के लायक न हो, पहले एंड्रोसियम मैच्योर हो या स्टामेन मैच्योर हो या एंथर मैच्योर हो, बाद में मैच्योर होगा कौन? गायनोसियम। तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटेंड्री। और जब फूल में पहले गायनोसियम मैच्योर हो, पहले गायनोसियम मैच्योर होगा, बाद में जब गायनोसियम खत्म हो जाएगा तब बाद में जाकर के एंड्रोसियम मैच्योर होगा, तो उस कंडीशन को हम कह देते हैं क्या? प्रोटोगायनी। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोटेंड्री में जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में पहले स्टामेन यानी कि एंथर या एंड्रोसियम मैच्योर होता है तो उस अवस्था को प्रोटेंड्री कहते हैं। एग्जाम्पल है साल्विया। और इसके बाद है प्रोटोगायनी, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में पहले गायनोसियम या कार्पेल या स्टिग्मा मैच्योर होता है तो उस अवस्था को हम प्रोटोगायनी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अशोक का पौधा। डाइकोगेमी का मतलब है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों अलग अलग टाइम में मैच्योर होगा। पहले एंड्रोसियम मैच्योर हुआ, गायनोसियम मैच्योर नहीं है, एंड्रोसियम मुरझा करके झड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब बाद में गायनोसियम मैच्योर होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या सेल पोलिनेशन होगा? नहीं, क्रॉस पोलिनेशन होगा, है ना। तो जब एंड्रोसियम गायनोसियम दोनों अलग अलग टाइम में मैच्योर होगा, इस कंडीशन को बोल दिए डाइकोगेमी। अगर पहले एंड्रोसियम मैच्योर हो उसको बोलेंगे प्रोटेंड्री, अगर पहले गायनोसियम मैच्योर हो उसको बोलते हैं प्रोटोगायनी। ये क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर है। अब तीसरा है हर्कोगेमी। अब ये हर्कोगेमी का क्या मतलब है? इस हर्कोगेमी का क्या मतलब इसको समझना है। ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये हो गया एंड्रोसियम यानी कि हम यहाँ स्टामेन देख रहे हैं, ऊपर में एंथर देख रहे हैं, और ये हो गया गायनोसियम या कार्पेल, यहाँ हमको स्टिग्मा देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हो गया एंथर, ये हो गया स्टिग्मा। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, थोड़ा अधूरा टाइप का फिगर बनाए हुए हैं। अब होता क्या है, कभी कभी किसी किसी फूल में एंथर और स्टिग्मा के बीच में, ये है एंथर ये है स्टिग्मा, इसके बीच में कुछ इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ आ जाएगा। मतलब एक खास टाइप का एक पत्ती के जैसा स्ट्रक्चर, एक पत्ती के जैसा स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का एंथर और स्टिग्मा के बीच में आ जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं नेचुरल बैरियर। नेचुरल बैरियर, नेचुरल बैरियर, ये स्ट्रक्चर क्या कहला गया? नेचुरल बैरियर। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो एंथर है, इस एंथर में जैसे परागकण बनेगा, एंथर में परागकण बना, अब परागकण को आना है कहाँ? स्टिग्मा के ऊपर। तो जब परागकण इधर आना चाहेगा तो यहाँ टकरा जाएगा किससे? इस नेचुरल बैरियर से। हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृतिक अवरोध। प्राकृतिक अवरोध से जाकर के टकरा गया, स्टिग्मा है इस पार, यानी कि एंथर उस पार, स्टिग्मा इस पार, बीच में एक दीवार आ गया। तो परागकण सही से आ सकेगा क्या स्टिग्मा पर? नहीं आ सकेगा। सेल पोलिनेशन का चांस पूरा पूरी घट गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा। यही कंडीशन कहलाता है क्या? हर्कोगेमी। यानी कि जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा के बीच कोई प्राकृतिक अवरोध, नेचुरल बैरियर रहता है, एंथर स्टिग्मा के बीच में आ गया ना नेचुरल बैरियर, तो उस अवस्था को हर्कोगेमी कहते हैं। इस अवस्था में क्रॉस पोलिनेशन होता है। और एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस यानी कि आक। आक के फूल में ऐसा होता है, एंथर स्टिग्मा के बीच में कोई पत्ती जैसा स्ट्रक्चर निकल जाएगा तो सेल पोलिनेशन का चांस कम हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन का चांस यहाँ पर बढ़ जाता है। हर्कोगेमी क्लियर है। चौथा पॉइंट में है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का क्या मतलब है? हम यहाँ पर दो अलग अलग फूल देख रहे हैं, दोनों फूल है बाइसेक्सुअल, ये भी बाइसेक्सुअल, इसमें हम स्टामेन देख रहे हैं। और ये जो कार्पेल है, तो कार्पेल का तीन भाग होता है ना, नीचे का ओवरी, ऊपर का स्टिग्मा और बीच का डंठल वाला भाग क्या कहलाता है? स्टाइल। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस फूल में कि स्टामेन का लंबाई कम है और स्टाइल का लंबाई ज़्यादा है।
वहीं दूसरे फूल में देख रहे हैं कि यहाँ स्टामेन का लंबाई ज़्यादा है और स्टाइल का लंबाई यहाँ पर कम है। अगर किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टामेन और स्टाइल की लंबाई में अंतर होता है, अगर किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टामेन और स्टाइल की लंबाई में अंतर है, दोनों समान लंबाई का नहीं होगा बल्कि दोनों अलग अलग लंबाई का होगा, हम इसी कंडीशन को कहते हैं हेटेरोस्टाइली। और इस कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन का चांस कम हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन का चांस बढ़ जाता है। कैसे कम हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन का? जैसे कि यहाँ एंथर है, यहाँ पर बन गया परागकण, है ना, यहाँ बन गया परागकण। अब स्टिग्मा यहाँ है तो यहाँ से परागकण को वहाँ जाना बड़ी मुश्किल है ना। यहाँ से परागकण वहाँ जाना, चूंकि दूरी बढ़ गया ना, तो यहाँ से वहाँ तक परागकण को पहुँचना थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है। उसी तरह से यहाँ भी, यहाँ एंथर ऊपर में है और यहाँ स्टिग्मा है, तो चूंकि एंथर स्टिग्मा के बीच में दूरी ज़्यादा हो गया, तो दूरी बढ़ने के कारण सेल्फ पॉलिनेशन का चांस घट जाता है और यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। तो लिखा है जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टामेन और स्टाइल की लंबाई भिन्न भिन्न होती है तो ऐसी अवस्था को हेटेरोस्टाइली कहते हैं और ऐसी अवस्था में फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। एग्जाम्पल है प्राइमूला। क्लियर है? इसके बाद है लास्ट पॉइंट होना चाहिए शायद ये है सेल्फ स्टेरिलिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वबंध्यता या स्वयं बंध्यता या फिर स्व अयोग्यता। इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। सेल्फ स्टेरिलिटी का क्या मतलब है? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एंथर में बनेगा क्या? परागकण। और ये परागकण अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन यदि हो, तो ये स्टिग्मा पर आकर के इस तरह से गिरा, ये परागकण स्टिग्मा पर इस तरह से आकर के गिरा। अब क्या होना क्या चाहिए, आगे का प्रोसेस क्या रहता है? जब पॉलिनेशन होता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है? इस परागकण को स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित होना चाहिए। यह परागकण इस तरह से यहाँ अंकुरित होगा, एक पॉलिन ट्यूब बनेगा और धीरे धीरे ये नली धीरे धीरे नीचे आएगा और इस ओवरी के अंदर में क्या है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर में क्या होगा? ओव्यूल। और ओव्यूल में होगा क्या? फीमेल गेमिट। तो परागकण का जो 2 पीस मेल गेमिट होता है वह ओव्यूल के दोनों फीमेल गेमिट के साथ में फ्यूजन करेगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये ओवरी बन जाएगा फ्रूट, फल, और ओव्यूल बन जाएगा बीज। ये आगे का प्रोसेस है। हम लोग जो अब अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज ये पॉलिनेशन टॉपिक कंप्लीट, पॉलिनेशन का हर टॉपिक आज कंप्लीट। अब हम लोग फर्टिलाइजेशन में चलेंगे। तो परागकण में होता है 2 पीस मेल गेमेट, ओव्यूल में होता है 2 पीस फीमेल गेमेट। परागकण का दोनों मेल गेमेट ओव्यूल के दोनों फीमेल गेमेट के साथ में फ्यूजन करेगा, जुड़ेगा। इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद फूल का सभी भाग मुरझा करके झड़ जाएगा, ओवरी विकसित होकर बनाएगा फल, ओव्यूल विकसित होकर के बनाएगा बीज। ये आगे का प्रोसेस है। लेकिन कि यहाँ कुछ फूल ऐसा होता है कि अगर फूल में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, एंथर से परागकण निकलकर स्टिग्मा पर आया, तो ये फूल चाहता है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो ये कौन सा तरीका ढूंढ लेता है कि अगर फूल में सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो ये परागकण स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित नहीं होता है, ये परागकण स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित नहीं होगा। जबकि नॉर्मली अन्य ज़्यादातर फूलों में परागकण किसी भी तरीके से, चाहे सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान स्टिग्मा पर आया हो, चाहे क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान स्टिग्मा पर आया हो, ये परागकण स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित होता है। एक नली का निर्माण होगा, नली नीचे बढ़ेगा, ओव्यूल में जाएगा और फिर मेल फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है। लेकिन ये फूल चाहता है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। इसके लिए क्या किया कि जैसे परागकण स्टिग्मा पर आया, अब ये परागकण इसके स्टिग्मा पर अंकुरित ही नहीं होगा। यदि सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है, यदि सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है तो परागकण इसके स्टिग्मा पर अंकुरित ही नहीं होगा और कभी भी इस फूल में फल बीज इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन होने से फल बीज बनता नहीं है। यानी कि इसका जो स्टिग्मा है वह परागकण को, अपने ही फूल के परागकण को एक्सेप्ट नहीं किया, अपने ऊपर अंकुरित होने नहीं दिया। हम इस कंडीशन को कह देते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। वहीं अगर दूसरे पौधे के फूल का परागकण आएगा, अगर दूसरे पौधे के फूल का परागकण यदि आएगा, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन यदि होगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन से आया हुआ जो परागकण है उसको ये स्टिग्मा ग्रहण कर लेगी और वह परागकण अंकुरित हो जाएगा।
फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, फिर फूल से फल और बीज सब बन जाएगा। तो क्रॉस पोलिनेशन से आया हुआ परागकण इसके स्टिग्मा पर अंकुरित तो हो जाएगा, लेकिन सेल्फ पोलिनेशन से आया हुआ परागकण स्टिग्मा पर अंकुरित नहीं होगा। तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं क्या? सेल्फ स्टेरिलिटी। पढ़ते हैं क्या लिखा है, जब किसी फ्लावर का पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अंकुरित नहीं हो पाता है तो ऐसी अवस्था को सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। इस अवस्था में फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन होगा लेकिन कि वह आगे का प्रोसेस बढ़ता नहीं है, तो वो सक्सेसफुल सेल्फ पोलिनेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, फूल से फल बीज बनेगा ही नहीं, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन नहीं हुआ। इस तरह की कंडीशन में क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा। एग्जाम्पल है मालवा और पिटूनिया। मालवा पिटूनिया में इसी तरह का, यानी कि फूल में अगर सेल्फ पोलिनेशन हुआ तो फिर परागकण अंकुरित न होगा, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, और यदि क्रॉस पोलिनेशन होगा तो फिर परागकण अंकुरित होगा, प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। तो ये क्रॉस पोलिनेशन का जो एडेप्टेशन है वो हम लोग देख लिए। कौन कौन से देखे? यूनिसेक्सुअलिटी, फिर हो गया डाइकोगेमी, इसका दो टाइप, प्रोटेंडी और प्रोटोगाइनी। इसके बाद हो गया हर्कोगेमी, इसके बाद हो गया हेट्रोस्टाइली, इसके बाद हो गया सेल्फ स्टेरिलिटी। तो यहाँ ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। नोट्स लेने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम सारे पेज का स्क्रीनशॉट क्लिक करवाते हैं। स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर लीजिएगा एक तरफ से, यहाँ से स्क्रीनशॉट क्लिक किया जा सकता है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। हम लोग अब आगे इस चैप्टर में फर्टिलाइजेशन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्टिलाइजेशन टॉपिक के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। उससे पहले पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक टॉपिक आएगा, तो हम लोग हो सकता है कि एक लेक्चर के बाद फर्टिलाइजेशन टॉपिक स्टार्ट करें। तब तक हम लोग करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।